वृंदावन सौ वन नहीं और नंदगाम सौ गाम, बंसी बट सौ बट नहीं और कृष्ण नाम सौ नाम। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में जाकर नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, 1 बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, अमरनाथ, जगन्नाथपुरी, चाहे जहां जाओगे होंगे प्रत्यक्ष दर्शन। जहां श्याम श्यामा के नंदगांव जैसा आनंद कहीं नहीं पाओगे। नंदगांव के भोले भाले लोग इन दोहा और इन सवैयाओं को यहाँ गाते हैं और बताते हैं कि नंदगांव में जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और आज उस आनंद में 4 चांद इसलिए लगे हुए हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव नंद बाबा के घर यानी भगवान श्री कृष्ण के घर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं, ये जो है समाज गायन इस समय चला हुआ है और ये समाज गायन बरसाना और नंदगांव के लोगों के बीच में यहाँ पर चल रहा है। बरसाना के लोग एक तरफ बैठे हैं और दूसरी ओर नंदगांव के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर नंद बाबा, यशोदा मैया और उनके पूरे परिवार को अष्टछाप के जो कवि रहे हैं, जो भगवान के भक्त रहे हैं, उनकी रचनाओं के माध्यम से जो है यहाँ बधाई गायन किया जा रहा है। नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई दी जा रही है। उपहार में वस्त्र, दक्षिणा और मिठाई उपहार स्वरूप वितरित किया जा रहा है। नंदगांव के लोगों द्वारा बरसाने के लोगों का ये भव्य स्वागत किया जा रहा है और इसी के बाद यहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रम और आयोजित होंगे। बांस बधाई, जो बांस पर चढ़ कर के भाड़ जो है बधाई देगा। उसके बाद प्रतीकात्मक मल्लयुद्ध, दधि कांदो और नंदगांव बरसाना के बीच जो जग जाहिर हास परिहास है वो भी होगा। प्रतीकात्मक मल्लयुद्ध होगा और सबसे लास्ट में जो है भगवान शंकर की लीला होगी, जिसमें भगवान शंकर द्वापर में जब कान्हा के दर्शनों के लिए आते हैं तो मैया दर्शन नहीं कराती। उसके बाद वो एक आशीश्वर नाम के वन में बैठ जाते हैं भगवान के दर्शनों की इच्छा लेकर के और बाद में काफी देर बाद जो है यशोदा मैया उनको बुलाकर लेके आती हैं और फिर कान्हा जी को दर्शन कराती हैं। और यशोदा मैया भोले बाबा से ये कहते हैं कि जब जब मेरे लाला को नजर लगे तब तब राई नोन करके मेरे लाला की नजर को आप उतारना। आप यही नंद भवन में विराजमान होना। आज नंद भवन में परंपरागत ठाकुर जी का, श्री कृष्ण जी का 52वां नंदोत्सव बड़े धूमधाम से और पौराणिक रूप से मनाया जा रहा है। ये उत्सव इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व भर में जन्माष्टमी ज्यादातर 90% परसों हो चुकी है, लेकिन अपने यहाँ खुरगिनती की परंपरा से जन्माष्टमी, उसी हिसाब से नंदोत्सव आज मनाया जा रहा है। बरसाने के गोस्वामी लोग यहाँ बधाई गायन करने के लिए आए हैं। सब लोग बेटी वही भान के नंद के आनंद, आज ब्रिज में आनंद रानी बाबा रे, गया है दुख द्वंद आज ब्रिज में आनंद। इस भाव को गाते हुए समाज गायन हो रहा है। ठाकुर जी का वर्ष में केवल एक बार श्री कृष्ण जी का पालने में दर्शन है। जैसे एक नवजात शिशु जन्म के बाद पालने में होता है, उसी प्रकार कृष्ण जी यहाँ रजत पालने में दर्शन दे रहे हैं। और आज की विशेषता है, आप लोग दर्शन करोगे तो कृष्ण जी का जो श्रृंगार है जैसे एक नवजात शिशु का होता है,
ऐसे केवल जंगा टोपी में कृष्ण जी का श्रृंगार है, ना कृष्ण जी ने आज मुकुट धारण किया है, ना बांसुरी धारण की है। तो एक नवजात शिशु की तरह सभी भक्तों पे करुणा बरसा रहे हैं अपने रजत पालने में विराजमान होकर के। यहाँ ये समाज गायन हो रहा है, विशेष 56 भोग लगाया गया है संध्या को। इसी क्रम में फिर दोबारा से समाज गायन होगा, क्योंकि ठाकुर जी बंगली में विराजमान होंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज बड़ो उत्सव को आनंद ले रहे हुए बाबा के भवन में सब भिक्षुक की तरह मांगवे याचक आए हुए हैं। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सुरेश चारों तरफ देवता कोने कोने में खड़े हुए हैं और अपनी याचना कर रहे हैं। थोड़ी देर में आप देखोगे स्वयं साक्षात शंकर जी यहाँ पे लाला के दर्शन करने के लिए पधारेंगे और मैया से याचना करेंगे, मैया मुझे लाला के दर्शन करा दे। मैया लाला के दर्शन ना करावे तो बाबा के सांप काचर गीतू को देखते तो बाबा आशेश्वर स्थान से चले जाएं, फिर लाला रोदन करने लगे, रोने लगे। जब मैया स्वयं भक्ति के साथ बुलावे जाए, बाबा मेरे लाला नजर लग गई है और तू मेरे लाला को हंसा दे यानी चुप करा दे। जब लाला और बाबा की लीला एक है जाए तो महाराज नंद भवन में बड़ा उत्सव हो गया। फिर मैया ने बाबा को स्थान यहीं दिया और यहाँ नंद दियो जो अभी आप देख रहे हो ये बरसाने की समाज है। बरसाने की हमें बधाई देने आए ब्रजवान स्वरूप के लिए। इधर नंद भवन की समाज है या नंद भवन के वाल वाल आनंद ले रहे हैं। अब यह बात हमारे यहाँ बाहर बधाई को समाज को आनंद होगो, बाकी लीला को आनंद लो। तो नंद के लाला की जय।